नमस्कार दोस्तों, यदि आपको कोई फाइल डिलीट करनी होती है तो डेफिनेटली उस फाइल को आप पहले सिस्टम में फाइंड करोगे और उसको डिलीट कर दोगे। यदि आपको किसी पर्टिकुलर एक्सटेंशन की मल्टीपल फाइलें एक साथ डिलीट करनी है तो आप उन फाइलों को सर्च करोगे और एक साथ सेलेक्ट करोगे और डिलीट का बटन प्रेस करोगे और उन फाइल को कंफर्मेशन देके डिलीट कर सकते। यदि मैं आपको कहूं कि आपको ऑफिस के कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर में एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन की फाइल डिलीट करनी है तो आप कैसे करोगे? तो उस केस में भी आप सभी सिस्टम पे जाओगे, फाइलों को सेलेक्ट करोगे, सर्च करोगे, देन डिलीट करोगे। बट यहां पर मैं आपका काम आसान कर दूं तो मैं आपके काम को आसान करने के लिए एक ऑटोमेशन का मेथड बताने जा रहा हूं जिससे आप एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन की आपके सिस्टम में जितनी भी फाइल है जो आप डिलीट करना चाहते हैं एक साथ डिलीट कैसे करेंगे, वो भी बिना मैनुअली फाइंड किए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरीदत्त और आप देख रहे हैं आईटी बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो दोस्तों, मैं आपको एक डॉस स्क्रिप्ट बताने जा रहा हूं। यदि आप उस स्क्रिप्ट को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्लीमेंट करते हैं तो कोई पर्टिकुलर एक्सटेंशन की आपको फाइलें डिलीट करनी है तो एक साथ कर सकते हैं। ऐसी आपको रिक्वायरमेंट जनरली किस लिए आती है, तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। सपोज दैट आप एक टेक सपोर्ट में हैं और टेक सपोर्ट में एक फाइल सर्वर मैनेज कर रहे हैं, तो जनरली कुछ एम्प्लॉय क्या करते हैं, एक कुछ पेन ड्राइव में अपने एंटरटेनमेंट के लिए मूवी फाइल उठा के ले आते हैं, MP3 उठा के ले आते हैं और डिलीट और अपने सिस्टम में डाल लेते हैं और उसके बाद उसको फाइल सर्वर पर डाल के भी रेप्लिकेट कर देते हैं। फाइल सर्वर में FSRM इंप्लीमेंट करके आप उसको रिस्ट्रिक्ट तो कर सकते हैं, बट कुछ यूजर्स ने इस टाइप की फाइलें अपने सिस्टम में रखी हो तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हमें ऑफिस के कंप्लायंस को मैनेज करने के लिए इस टाइप की फाइल को ट्रैक करना, उसको डिलीट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कुछ कंडीशन इस टाइप की भी आ जाती हैं, कोई पर्टिकुलर वायरस फाइल जो रेप्लिकेट होके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर जा रही है और आप उसको वायरस को कंट्रोल करने के लिए इस पर्टिकुलर फाइल को कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीट करना चाहते हैं, तो उस काम में भी ये स्क्रिप्ट को आप यूज कर सकते हैं। तो देख लेते हैं स्क्रिप्ट को कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले हम स्क्रिप्ट को राइट करने के लिए नोटपैड ओपन कर लेते हैं। मैं आपको ये बता दूं, ये स्क्रिप्ट डॉस बेस्ड स्क्रिप्ट है। चलिए पहली कमांड टाइप करते हैं @echo off। ये कमांड क्या करेगी, अब जो भी हम कमांड टाइप करेंगे उसका जो आउटपुट आएगा उसको इको कर देगी। साथ ही साथ हम कमांड विंडो भी ओपन कर लेते हैं। अब हम जो भी कमांड टाइप करेंगे उसका साथ ही साथ जहां रिक्वायरमेंट पड़े रिजल्ट भी देख सकते हैं। dir/s/b:start.xyz। हम इस फाइल का आउटपुट ले लेते हैं xyz.text में। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कमांड आपके सिस्टम के C ड्राइव में जाएगी और XYZ एक्सटेंशन की फाइल को फाइंड करेगी और उसके आउटपुट को xyz.text के अंदर एज इट इज नोट कर लेगी। /s और /b स्विच का मतलब ये हुआ /b एक सिंपल फॉर्मेट के अंदर फाइल को सेव करेगी, /s जो कि dir कमांड के फाइल के आउटपुट को कंप्लीट पाथ के अंदर मेंशन कर देगी। मेरे सिस्टम में C के अलावा एक D ड्राइव भी है, बट सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा मैंने XYZ एक्सटेंशन को ही क्यों सर्च कर रहा हूं। यदि आप चाहते हैं MP4 फाइल को डिलीट करना, AVI फाइल को डिलीट करना, FLV फाइल को डिलीट करना या कोई अदर एक्सटेंशन की फाइल को डिलीट करना, तो आप यहां पर वो मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप उस फाइल का कंप्लीट नेम भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, बट इस कमांड लाइन में आप देख सकते हैं C ड्राइव के अंदर कोई भी XYZ एक्सटेंशन की फाइल होगी वो सर्च करके उसका आउटपुट XYZ के अंदर चला जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड पे। नेक्स्ट कमांड भी मैं आपको यही टाइप करूंगा /s/b :start.xyz। इसके आउटपुट को हम सेम फाइल के अंदर अपेंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने XYZ एक्सटेंशन की फाइल को इन दो कमांड लाइन से फाइंड कर लिया है और उसके आउटपुट को XYZ टेक्स्ट में भेज दिया है। आपके सिस्टम में C ड्राइव, D ड्राइव के अलावा E, F, G, H एंड नंबर ऑफ
ड्राइव हो सकते हैं। तो उसके लिए आप सेम कमांड मल्टीपल रो के अंदर ऐड करते चले जाइए, जैसे मैंने सी ड्राइव को किया और डी ड्राइव को किया। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ लाइन में हम कमांड टाइप करेंगे इको वाई पाइप 4/f टोकन 1 कोमा स्टार डिलिम्स स्पेस कमांड क्लोज /% आई डाल देते हैं इन xyz.text। इसको मैं इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देता हूं। देन डू del सबसे पहले हम इस कमांड लाइन को समझ लेते हैं। मैंने इस कमांड लाइन को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। इको वाई जो ऑटो कन्वर्शन देगी, फोर स्विच जो आपकी XYZ टेक्स्ट फाइल को रीड करेगा लाइन बाय लाइन, जैसे इसके अंदर हमने टोकन 1 ले रखा है। टोकन 1 का मतलब हुआ आपके सीक्वेंस में पहली लाइन को रीड करेगा और उसके लास्ट कैरेक्टर तक रीड करेगा, जो कि हमने स्टार में मेंशन किया हुआ है। डीलिम्स का रीजन सिर्फ यही है, आपकी फाइल के अंदर कोई सेपरेटर ऐड, जैसे हम एक कमांड लाइन लिखते हैं और उसके अंदर स्पेस दे देते हैं, तो यहां पर हमने स्पेस स्पेसिफाई किया हुआ है और लास्ट कमांड डिलीट करने की है। देन फॉर लूप अगेन कंटिन्यू रहेगा जब तक सारी लाइनों को रीड करके उसको डिलीट ना कर दें। जैसे कि मैंने आपको बताया है, इको वाई आपको डिलीशन के लिए यस का कंफर्मेशन देगा। अब हम आगे चलते हैं। ये कमांड क्या करेगी? पहले की कमांड में आपने xyz.text फाइल बनाई, उसके अंदर आपने अपने सिस्टम से XYZ एक्सटेंशन की फाइलों को सर्च करके पुट किया। इसके बाद फॉर लूप के साथ आपने उन फाइलों को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद आपकी xyz.text फाइल एग्जिस्ट करती है आपके सिस्टम में। आप उसको भी चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि इससे जिस कंप्यूटर में ये कमांड एग्जीक्यूट हो रही है उसमें भी नहीं पता लगेगा कि कोई फाइल आपके सिस्टम में थी। आपके सिस्टम में कुछ फाइलों को सर्च किया और डिलीट कर दी। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं और यहां से एग्जिट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सिंपल सी 6 लाइन की कमांड है जो आपको आपके सिस्टम से पर्टिकुलर एक्सटेंशन की फाइलों को सर्च करके डिलीट कर सकती है। चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इसको एग्जीक्यूट करने से पहले मैं कुछ XYZ एक्सटेंशन की फाइलें अपने C ड्राइव और D ड्राइव में क्रिएट कर लेता हूं। फोल्डर ऑप्शन में चलते हैं, D ड्राइव में चलते हैं। यहां पर एक फाइल बना लेते हैं sample1.xyz, जो कि हमने डायरेक्टली D ड्राइव में बनाई है। टेस्ट फोल्डर के अंदर एक फाइल बना लेते हैं sample2.xyz। C ड्राइव में चलते हैं, C ड्राइव के अंदर 2 फाइलें बना लेते हैं। sample3.xyz, एक टेस्ट2 फोल्डर के अंदर बना लेते हैं sample4.xyz। अब हमने 4 फाइलें बनाई हैं, 2 C ड्राइव के अंदर, 2 D ड्राइव के अंदर। अब हम अपनी बैच स्क्रिप्ट को सेव कर देते हैं, वो भी बैच एक्सटेंशन में। मैं इसको D ड्राइव में सेव कर रहा हूं। इस फाइल का नाम दे देते हैं find and delete.batch। मैं नोटपैड बैच फाइल को क्लोज कर देता हूं, एक्सप्लोरर को भी क्लोज कर देता हूं। अब हम डॉस प्रॉम्प्ट को भी क्लोज कर देते हैं। अब हम D ड्राइव में चलते हैं, फाइल को डबल क्लिक करके रन करते हैं। उसके बाद हम उसका आउटपुट चेक करेंगे।
ये कमांड एग्जीक्यूट हो रही है, कमांड विंडो आ गई। देख सकते हैं आपके पास कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। हमने आउटपुट ना आने के लिए @echo off फर्स्ट कमांड लाइन में ही इनपुट कर दिया था। इस बीच में C ड्राइव और D ड्राइव में हमारी dir कमांड फाइलों को सर्च करके उसके आउटपुट को xyz.txt फाइल के अंदर इनपुट कर रही है और उसके बाद लास्ट 4 कमांड उसको एग्जीक्यूट कर रही है, फाइल को रीड करके वहां से डिलीट कर रही है और लास्ट कमांड लाइन में हम उस xyz.txt फाइल को भी डिलीट करके एग्जिट हो जाएंगे। कमांड तो कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गई, बट हम देख रहे हैं sample1.xyz फाइल अभी भी डिलीट नहीं हुई है, तो इसका मतलब हमारी कमांड लाइन में कुछ दिक्कत है। चलिए हम फाइंड एंड डिलीट बैच फाइल को री एडिट कर लेते हैं। यहाँ पर हम 4 कमांड पे चलते हैं, तो इसमें 4 को कैश में कर लेते हैं। टोकन की जगह टोकन्स है, राइट। डिलिम इक्वल टू कॉलन आएगा, इसके बाद डू डेल के बाद हमें I to J को इन्वर्टेड कॉमा में करना है। ओके, लास्ट कमांड तो हमारी एग्जीक्यूट हुई है क्योंकि xyz फाइल बनी थी और वो डिलीट भी हो गई है। ओके, चलिए इसको हम सेव कर लेते हैं। अब हम फाइल एंड डिलीट डॉट बैच फाइल को री एग्जीक्यूट करते हैं। कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। अब हम इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं और देखते हैं। वाओ, तो आप देख सकते हैं आपके सामने sample1.xyz यहाँ पे क्रिएटेड थी, वो डिलीट हो गई है। अब हम C ड्राइव और D ड्राइव हर जगह जाके देख लेते हैं हमारी वहां से xyz एक्सटेंशन की फाइल डिलीट हुई या नहीं। टेस्ट डॉट फोल्डर में चलते हैं, देखिए यहाँ से भी डिलीट हो चुकी है। C ड्राइव में चलते हैं, यहाँ पर हमने C ड्राइव में बनाई थी बट यहाँ से भी डिलीट हो चुकी है। हमने यहाँ C ड्राइव में बनाई थी, यहाँ से भी डिलीट हो चुकी है। टेस्ट 2 फोल्डर के अंदर चलते हैं, यहाँ से भी डिलीट हो चुकी है। तो दोस्तों देखा आपने, हम एक सिंपल वे में अपने सिस्टम से फाइलों को सर्च मार के डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों ये आप पर डिपेंड करता है, डिफरेंट सिनेरियो में आप इस फाइल को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। या तो आप सिंपल इस फाइल को शेयर ड्राइव पे रख सकते हैं, उसके बाद मल्टीपल सिस्टम में लॉगिन करते हैं, डबल क्लिक करते हैं और ये फाइल सर्च करेगी और डिलीट कर देगी। इसके अलावा आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन पे लॉगिन करके इसको एज ए लॉगिन स्क्रिप्ट भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसे आपको कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई पर्टिकुलर एक्सटेंशन की फाइल को डिलीट करना है तो वो डिलीट कर सकते हैं। तो इसको आप मल्टीपल सिनेरियो में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहां चाहे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ड्रॉप अ लाइक, leave a comment and don't forget to subscribe my YouTube channel.